बहुत जल्दी रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी का इस तरीके का अफवाह तंत्र और इसके नोट्स बनाइएगा। जैसे यहाँ पर भारतीय अफवाह तंत्र को देखो कितना अच्छा डायग्राम, जैसे अरब और बंगाल की अफवाह तंत्र को द्रोणी, मध्य श्रेणी, लघु श्रेणी में कैसे डायग्राम से बांट दिया। फिर यहाँ पर उद्गम के आधार पर जैसे हिमालय और प्रायद्वीपीय खंड को देखो यहाँ पर बांट दिया और उसके शॉर्ट नोट्स को भी लिख दिया। ये प्रीलिम्स और मेन से बहुत घुमा करके पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो मैपिंग बना दिया, जैसे सिंधु नदी तंत्र एक ही पेज में बना दिया, फिर यहाँ पर गंगा नदी तंत्र, फिर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। इससे क्या होगा ना, डिफरेंस भी हम देख पाएंगे और आंखों के सामने रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हिमालयी अफवाह तंत्र को यहाँ पर जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज को एक साथ में लिख दिया। इससे शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छा रिवीजन होगा। फिर यहाँ पर यमुना हो गया, फिर चंबल हो गया, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, गौरी गंगा हो गया, दामोदर ऊपर में जो है कोसी है। तो ये सब ना आंखों के सामने देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर देखिए उसी से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लिख दिया, गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा, ये सब। उसके बाद यहाँ पर और भी अन्य लूनी वगैरह। फिर ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर को यहाँ पर देखिए उसके शॉर्ट करके लिख दिया है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। अब मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ ये क्यों है। जैसे हिमालय और प्रायद्वीप में तुलना पूछा तो पूछा उद्गम के आधार पर बताओ, तो नदियाँ हिमालय से ढकी होती है, ये प्रायद्वीपीय पठार से। फिर प्रवृत्ति के आधार पर पूछ दिया, अब प्रवाह के आधार पर पूछ दिया। तो ये सब प्रीलिम्स में बहुत घुमाया जाता है। तो इसका जब तक ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएगा, जैसे नदी की प्रकृति के आधार पर, जल प्रवाह के आधार पर, फिर नदी की आयु के आधार पर, तो कैसा यहाँ पर डिफरेंस भी लिख दिया। तो इस तरीके से बनाइएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी इसके हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में जस्ट 101 टाइम फी के साथ बना दिया है। तो जरूर जुड़ना, पढ़ाई को मजबूत करना बहुत अच्छा। और भी बहुत सारे मैपिंग नोट्स है, तो आप जोड़ करके तैयारी को मजबूत करके व्हाट्सअप